नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया आज तक में दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। कोरोना महामारी के बीच मैनचेस्टर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुलिस ने एक पार्टी पर छापा मारा जिसमें 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे, पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने पार्टी करने वालों पर जबरदस्त जुर्माना लगाया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे मेडिकल जांच के बाद फिर से काम पर लौट आए। शिंजो आबे के कार्यालय ने मीडिया को ये जानकारी दी कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और फिर से काम कर रहे हैं। चीन में कोरोना के खात्मे के दावों के बीच बुधवार को कोरोना संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार ये मामले बाहर से आए लोगों में पाए गए। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। 2,23,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 7,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका, ब्राजील और भारत में हुई। कोरोना वैक्सीन तक सिर्फ अमीर देशों की पहुंच को लेकर पोप फ्रांसिस ने चिंता जताई। पोप ने कहा कि वैक्सीन किसी देश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए। छोटे और जरूरतमंदों तक वैक्सीन पहुंचना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका ने 5 महीने बाद सिगरेट और अल्कोहल की बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया। कोरोना वायरस के कारण मार्च में लागू लॉकडाउन के बाद से दक्षिण अफ्रीका में कई आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ। कई गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकरा गईं। 6 लोग घायल हो गए, 3 की स्थिति गंभीर है। हादसा कैसा हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है। बेलारूस में राजनीतिक संकट और लगातार हो रहे प्रदर्शनों पर राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने चुप्पी तोड़ी। देश में मौजूदा संकट के लिए उन्होंने पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। बुधवार को बैंकॉक में शिक्षा मंत्रालय के सामने रैली आयोजित कर छात्रों ने विरोध जताया। छात्र देश में फिर से चुनाव कराने और संविधान में बदलाव की मांग कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अनहुई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शी जिनपिंग ने बाढ़ से हुए नुकसान और आपदाओं से निपटने को लेकर चर्चा की। प्राकृतिक आपदा से परेशान लोगों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। कोरोना से जंग लड़ रहे अमेरिका में आग भी तबाही मचा रही है। एक तरफ टेक्सास की एक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, तो वहीं कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के बाद स्टेट इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें सरकार और जनता दोनों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली हैं। ये दोनों तस्वीरें अमेरिका के अलग अलग प्रांतों की है। एक में लपटों में घिरी फैक्ट्री है, तो दूसरे में जंगल में तबाही मचाती आग का तांडव है। खतरनाक लपटों में घिरी जो फैक्ट्री दिख रही है वो टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी इलाके की है। प्लास्टिक की इस फैक्ट्री में आग लगी तो ऐसे फैली कि पूरी फैक्ट्री को ही अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि सैकड़ों मीटर दूर से ही ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दिख रहा था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा। उधर कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से मची तबाही जारी है, जिसके बाद यहां के गवर्नर ने स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा लोगों को ब्लैकआउट के लिए भी सतर्क रहने को कहा गया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में करीब 30 जगहों पर आग लगी हुई है, जिसको काबू में करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एहतियातन कुछ इलाकों को खाली करा लिया गया है और कुछ और इलाकों को भी खाली करने की अपील की गई है। आज तक ब्यूरो। पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे हांगकांग में मंगलवार को हिगोस तूफान ने हाहाकार मचा दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस तूफान से कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। हांगकांग के बाद अब तूफान ने चीन के दक्षिणी तट पर दस्तक दी है। पहले तेज हवा और फिर जोरदार बारिश के बाद हांगकांग की सड़कों पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। कहीं सड़कों पर पेड़ गिर गए, कहीं सड़कों को नुकसान पहुंचा, तो कहीं लोग बारिश में मस्ती करते हुए नजर आए। दरअसल हांगकांग में ये हिगोस तूफान की दस्तक थी। हालांकि राहत की बात ये रही कि तूफान से कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। तूफान के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों को पहले ही खाली करवा लिया था। साथ ही लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी थी। वहीं हांगकांग के बाद हिगोस ने चीन के दक्षिण तट पर बुधवार को दस्तक दी, जिससे तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश भी हुई। हालांकि बाद में ये कमजोर होकर सामान्य तूफान में बदल गया।
चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि तूफान गुआंगडोंग प्रांत के जुहाई शहर के तट पर पहुंचा। चीनी मीडिया की खबरों के मुताबिक 65,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है और प्रभावित तट के पास कई मछली पकड़ने की नौकाएं भी वापस बंदरगाह पर लौट आई हैं। आज तक ब्यूरो। अगर आपको अंधेरी रात में सुनसान राहों पर लोगों की मदद करता हुआ बैटमैन दिख जाए तो दरअसल ऐसा हुआ है लैटिन अमेरिकी देश चिली में। कौन था ये बैटमैन और कैसे कर रहा था लोगों की ये मदद, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये बैटमैन सीरीज की किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि हकीकत है। डार्क नाइट में बैटमैन के सीन में एक्शन नहीं इमोशन है। चिली की राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर सर्द रातों में लोगों की मदद करने वाले इस शख्स का खुद को गुमनाम रखने का यही अंदाज है। बैटमैन का लिबास पहनता है ये और अपना नाम भी नहीं बताता। Estar inmerso en la calle de esta manera, yo me voy dando cuenta de otra cara de la moneda, de una cara mucho más cruda aún que la que vivimos la gente que tenemos realidades más normales. A veces pasamos una dificultad. रात में अपनी कार में खाना भरकर ये शख्स निकलता है और सड़क पर घूम घूम कर बेघरों को खाना बांटता है। उम्मीदें बांटने वाला ये शख्स खुद को बैटमैन के नाम और पहचान से गुप्त रखना चाहता है, क्योंकि उसका असली उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद करना है, खुद का नाम करना नहीं। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए चिली ने भी बाकी देशों की तरह कई सारे प्रतिबंध लगाए, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और बेरोजगारी रिकॉर्ड 12% से अधिक के स्तर पर पहुंच गई। ऐसे में बैटमैन का ये नया अवतार और नया अंदाज लोगों के लिए मददगार होने के साथ साथ बहुत लोगों को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरणा देगा। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।